फिल्म की शुरुआत में हम जेड और काइल नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो वास्तव में हवाई अड्डे पर हैं। जेड काइल और जेड की प्रेमिका एवा काबो नामक एक दोस्त के साथ जा रही हैं कुछ दिनों के लिए अपनी छुट्टियां मनाने की जगह पर। अब उन दोनों को वहां दो और लोग नजर आते हैं जिनके पास स्कूबा ड्राइवर्स की किट होती है। अब अवा की बात करें तो वह असल में गवर्नर की बेटी है, जिसके चलते अवा के साथ उसके पिता ने ब्रैंडन नाम के एक बॉडीगार्ड को भेजा है और यह बात जेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर अवा कहती है कि वह हमें परेशान नहीं करेगा। मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूं और इसीलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं करता हूं, इसलिए मैं उन्हें वापस जाने के लिए नहीं कह सकता। इस बीच हम एक बूढ़े जोड़े को भी देखते हैं जो काबो की उड़ान के लिए अपनी पोती के साथ आए हैं। इस बुजुर्ग जोड़े का नाम हैंक और मेंडी है और उनकी पोती हर नाम रोज है। इन दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए ये तीनों भी छुट्टियों पर काबो जा रहे हैं। अब अंदर जाते समय रोजहास ने अपनी ताड़ी गिरा दी। हालांकि वह 10 साल की है, लेकिन फिर भी वह आज तक इस बचपन के टेडी को नहीं छोड़ पाई है। आप जानते हैं, उसे बहुत लगाव है। अब वह टेडी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वह बाहर भागती है और इस दौरान वह एवा से भी टकरा जाती है और इस टक्कर के कारण उसकी कॉफी खराब हो जाती है। एवा गिर जाती है और पहले उसे डांटती है, लेकिन फिर उसे उस पर दया आती है, इसलिए वह वापस जाती है और उसके लिए ताड़ी लाती है। उसे देने के साथ साथ वह रोज से सॉरी भी कहती है, जिसके बाद उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। हैंक भी अवा से मिलता है, फिर अवा ब्रैंडन को अकेला देखती है और उसके पास जाती है। वह एवा से कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्तों को मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा, लेकिन एवे ने उसे मना कर दिया। वह कहती है कि मुझे आज कुछ अजीब लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो। हमारी बातचीत के दौरान हमें पता चला कि ब्रैंडन एवा की मां को अपनी बहन मानता था, जिनकी डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन ब्रैंडन उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं थे और उन्हें इस बात का काफी अफसोस है। फिलहाल ये सभी लोग एक एक करके विमान में चढ़ना शुरू करते हैं, जहां हमें फ्लाइट अटेंडेंट डैनी लियो भी दिखाई देते हैं, जो बहुत अच्छे से सभी लोगों को उनकी सीटें दिखाते हैं। वह दिखा रहा है और वह अपने काम में बहुत अच्छा है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि इस फ्लाइट में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यह सुबह की फ्लाइट है और उसके बाद की सभी फ्लाइट्स में भीड़ ज्यादा है। फिर उनकी यात्रा शुरू होती है और हवा में एक पक्षी के टकराने से विमान के मुख्य हिस्से में आग लग जाती है, जिससे हवा के कारण एक परत टूटकर विमान के अंदर गिर जाती है और विमान टूट जाता है। इससे हर कोई हवा में खींचने लगता है और हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। किसी का सिर सीटों के बीच फंसकर चटनी बन जाता है और कई लोगों का तो टरबाइन के अंदर खींच जाने से चीथड़े उड़ जाते हैं। अफरातफरी मच जाती है, ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। फिर जब विमान नीचे जाता है तो जमीन पर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर के बीच में गिरता है। अब हम देखते हैं कि एवा, जेड और काइल अभी भी जीवित हैं। हालांकि कैल के हाथ की हड्डी टूट गई है और बाहर आ गई है। वे देखते हैं कि विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, लेकिन पानी अभी तक इन लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा डेनिलो भी बच गया है। साथ ही उन्होंने देखा कि ब्रैंडन अभी भी जीवित है, जो रोज को पानी से बचाने की कोशिश कर रहा है। मेंडी भी वहीं है, लेकिन वह होश में नहीं आ रही है। तब डेनियल उसे सीपीआर देना शुरू करता है और सौभाग्य से मेंडी बच जाती है। जैसे ही मेंडी को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नजर रोज पर पड़ती है और फिर जब वह हैक के बारे में पूछती है तो ब्रेंडन उसे बताता है कि वह हैक से नहीं बच सका और फिर वह यह जानकर बहुत रोती है कि विमान का वह हिस्सा जहां वे थे उसकी हालत कैसी हो गई थी, कम दबाव के कारण एक एयरलॉक। पनडुब्बियों में ऐसा कुछ होता है और यही कारण है कि पानी उन तक नहीं पहुंचता है, लेकिन वे काफी गहराई पर हैं, इसलिए लंबे समय तक यह चीज पानी को भरने से नहीं रोक पाएगी। उन्हें ऐसा करना होगा, यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी करो। इनमें से बाकी लोग पानी में बहुत नीचे थे, इसलिए बिना ऑक्सीजन के ऊपर तैर भी नहीं सकते थे। डैनियल ब्रैंडन को बताता है कि दुर्घटना के दौरान पायलट को पहले रेडियो पर दुर्घटना की जानकारी दी गई होती तो शायद मदद मिल जाती, लेकिन फिलहाल उन्हें किसी भी तरह से भागना पड़ा। वहाँ कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद थे। मैंडी ने ही ब्रैंडन को इस बारे में बताया था कि मेरे पीछे एक आदमी के पास वह सिलेंडर था। फिर इसे वापस लाने के लिए ब्रैंडन ने पानी के नीचे जाकर इसे देखने का मन बनाया, लेकिन मैंडी ने ब्रैंडन से कहा, यदि संभव हो तो मेरे पति हैंक की टोपी ले आओ। ब्रैंडन जाता है और देखता है, लेकिन उसे ऑक्सीजन की बदनामी नहीं मिलती। लेकिन अचानक वहां आ जाती है एक शार्क आती है और उस पर हमला कर देती है। किसी तरह वह बच जाता है और बहुत घायल हालत में वापस आता है, लेकिन वह हैंक की टोपी मैंडी को देता है और एवा से कहता है, मैं अब तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इतना कहकर ब्रैंडोनिस को शार्क खींचकर ले गई और देखा कि सभी की हालत खराब हो रही है, तो वे डर के मारे जल्दी से डिब्बे के अंदर चले गए। यानी अब उनके सामने एक और नई समस्या थी। अब वे ब्रैंडन की मौत से बहुत दुखी हैं, क्योंकि वे बचपन से ही उनके साथ थीं। अभी के लिए उन्हें बस इंतजार करना था, इसलिए मैंडी ने पत्रिकाओं को मोड़ा और उन्हें काइल के हाथ पर चिपका दिया। दरअसल मैंडी सेना में एक पागल थी। इराक युद्ध के दौरान शिमिट है एक भी सेना का जवान था। तभी नजारा दूसरी तरफ घूम जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उन्हें समुद्र में ढूंढ रहा है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब इसका पायलट बताता है कि हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का ईंधन है, उसके बाद हमें वापस लौटना है, हमें यहीं लौटना होगा। एवा और बाकी सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें स्लैंडर्स को वापस लाना होगा, लेकिन इससे पहले उन्होंने शार्क का ध्यान भी भटका दिया है।
इस पर रोज कहती है कि स्कूल में टीचर ने मुझसे कहा था कि शार्क को बुलबुले पसंद नहीं है, और फिर कायल चाहते हुए कहती है कि अब हम बच्चे के कहे अनुसार काम करेंगे। इसी बीच जहाज पानी में आगे फिसलने लगता है और पानी के अंदर थोड़ा और गहराई पर जाकर लटक जाता है। हर कोई समझता है कि विमान इस दबाव को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा और टूट जाएगा। इसी बीच ऊपर हेलीकॉप्टर से पायलट को विमान का मलबा दिख गया तो वे अपने साथ 2 स्कूबा ड्राइवर लाए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें विमान की तलाश के लिए पानी में भेज दिया। उन्हें विमान मिल जाता है और उन्हें देखने के बाद विमान के अंदर अवा और बाकी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अचानक कुछ और शार्क इन स्कूबा ड्राइवरों पर हमला कर देती हैं और उन्हें जिंदा खा जाती हैं। प्लेन फिर एवंस्टर्स हिम्मत करके पानी के अंदर और जाने की कोशिश करती है ताकि वह देख सके कि स्कूबा ड्राइवर्स के सिलेंडर कहाँ हैं, लेकिन दूर से देखने पर पानी में कुछ दिखता है। जेड भी नहीं देख पाती है, सीट पर चढ़ जाती है और शुरू हो जाती है आगे बढ़ते हुए। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। वह पानी में गिरने ही वाला था कि तभी शार्क ने उस पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन जेड को एवा ने बचा लिया और बाकी सभी लोग उसे पकड़ रहे थे इसलिए उन्होंने उसे बचा लिया। लेकिन इस सब में शार्क ने जेड के घुटने के नीचे के पैर को पूरी तरह से खा लिया। फिर मैंडी ने खून को रोकने के लिए उस पर पट्टी बांध दी। एवा जेडल का भी ख्याल रखती है। यह देखकर रोज बहुत डर जाती है। तभी कायल को याद आता है कि उसने एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को देखा था जिनके पास स्क्रब ड्राइवर के सूट आदि थे। उनके बैग हरे रंग के होंगे, तो वह क्या था? अब डेनिलो ने बताया कि सामान कहाँ रखा था। अवा भड़क उठती है और उस जगह की ओर जाने लगती है जहाँ चारों ओर पानी होता है। इस बीच ये स्कूबा ड्राइवर जिन्हें शार्क ने खा लिया है, ऊपर हेलीकॉप्टर वाले लोगों को लगता है कि वह अभी तक नहीं आई है और ईंधन बहुत कम था, इसीलिए वे वापस लौट जाते हैं ताकि वह और मदद लेकर आ सके। इस बीच एवा को पानी के अंदर हरा बैग बड़ी मुश्किल से मिल जाता है। वह किसी तरह उसे उठाती है और बैग खोलने के बाद उन्हें 4 स्कूबा सूट और चश्मे आदि मिलते हैं। तभी अचानक जहाज में हलचल होती है और वे बाहर देखने लगते हैं। इस बीच मैंडी देखती है कि जेड अब सांस नहीं ले रहा है। वह सबको इस बारे में बताती है कि वह मर चुका है और एवा के साथ कायल भी बहुत रोती है। इसी बीच फिर से कुछ हलचल होती है और विमान का अगला हिस्सा टूट जाता है और गहराई में चला जाता है, जिससे पानी अब बढ़ने लगता है। मतलब लोग अब यहाँ नहीं रुक सकते, अगर रुकेंगे तो मारे जाएंगे। तब एवा एक योजना बनाती है कि हम छोटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेनरों से बुलबुले बनाकर शार्क को डरा सकते हैं, जैसा कि रोज ने कहा। और फिर इसके बाद एविल ड्राइवरों के ऑक्सीजन टैंक ले लेगा और एक एक करके ऑक्सीजन लेकर बाहर निकल जाएगा। वहाँ एविल रोज से कहेगा कि तुम मेरे साथ रहो और उन 2 ऑक्सीजन टैंकों में से एक को रोज के साथ ठीक कर दिया जाएगा और बाकी बारी बारी से काम करेंगे। हम उसी टैंक से ऑक्सीजन लेंगे। अब काइलिस को पानी से डर लगता है, इसलिए वह थोड़ा घबरा जाता है। एवा उसे हिम्मत देती है कि तुम ऐसा करोगे। अब यहाँ जाने से पहले मैंडी एवा से वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम रोज का ख्याल रखना। इसके लिए एवा कहती है हाँ। एवा और रोज पहले जाते हैं जिन पर हमला होता है शार्क, लेकिन अवा बुलबुले से उन्हें डरा देती है। इसका मतलब है कि रोज का आइडिया काम कर गया। दोस्तों, यहाँ मैंडी ने एक सूट पहना था। उसने पहले यह कहते हुए इसे पहनने से इनकार कर दिया था कि वह बहुत अच्छी तैराक है और उसे सूट की जरूरत नहीं है। उसने डैनियल और कायल को आगे बढ़ने के लिए कहा और खुद वहीं रुक गई क्योंकि उसके पास एक सूट कम था। उसने ऐसा किया ही था कि अगले ही पल उस स्थान पर पानी भर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। डैनियल और कायल भी ये चीज देखते हैं। इधर इसी घबराहट में कायल अपने हाथ से बबल मेकर गिरा देता है और वह बहुत डर जाता है कि अब क्या करे। उसकी बारी आ चुकी थी। शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह मार देती है। डैनिलो भी यह देखता है, लेकिन वह क्या कर सकता था। वह आगे बढ़ता है। वह भी यहाँ ऑक्सीजन टैंक का पता लगाता है। डैनिलो उसके और एवा के पास जाता है। वह इशारे से बताता है कि बाकी 2 लोग मर गए हैं। फिर तीनों तेजी से ऑक्सीजन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। डैनिलो रोज के साथ आगे बढ़ता है। उसका सामना उसी शार्क से होता है। वो उसे देखकर बिल्कुल भी हरकत नहीं करती। वह शार्क उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप उसके सामने से गुजर जाती है। उसी समय अचानक जहाज का बाकी हिस्सा गहराई में गिरने लगता है, जिसके कारण डैनियल और रोज तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन अवा पीछे बह जाती है। फिर वे किसी तरह भागने में सफल हो जाते हैं। हुई बाहर आती है जहां वह देखती है कि न तो डैनियल है और नहीं रोज। वह उसे बुलाती है। किसी तरह वह पानी के ऊपर आती है। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसी समय एक हेलीकॉप्टर वहां आता है जो एवा को ऊपर ले जाती है और वह देखती है कि डैनियल और रोज पहले से ही जहाज पर हैं और अवा उन्हें जीवित देखकर बहुत खुश है। रोज फिर मैंडी के बारे में पूछती है और एवेटेल उसे बताती है कि वह जीवित नहीं बची, लेकिन जैसा कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं हर दिन तुम्हारी देखभाल करूंगा। वह जावा से चिपकी हुई है और इससे उबरने के लिए वह अपने टेडी बियर को पानी में गिरा देती है। इतने सारे लोगों के बीच केवल ये 3 ही जीवित बचे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो दोस्तों, यही कारण है कि यह सर्वश्रेष्ठ सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको स्पष्टीकरण पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में अलविदा। अपना ख्याल रखें और अंत में देखने के लिए धन्यवाद।